तुमने सुना या नहीं? मैंने तुमसे कहा कि जाओ अपना सर्टिफिकेट लेकर आओ। हमें घर भी जाना है, कल शादी है, बहुत सारा काम है। ओह जन, कूल डाउन। अब जांकुक, जा तुम ते के साथ उसका सर्टिफिकेट ले आओ। नाम जुन, यही बात मैंने भी कही थी। यस, बट इन अनदर वे। और जांकुक तुम खड़े क्यों हो? जाओ और जल्दी से आओ, हमें घर भी जाना है और मुझे कहीं काम से जाना है, तो जाओ जल्दी से आ जाओ। इसके बाद जंकुक और ते का सर्टिफिकेट लेने के लिए चले जाते हैं। वैसे तो उतने खास कैंडिडेट्स नहीं थे और शायद यही वजह भी होगी कि हम सेकंड आ गए, मगर मुझे पूरा भरोसा था कि हम कोई ना कोई रैंक पर ले ही आएंगे। यू ऑल डिड बेस्ट। इसके बाद वो सभी साथ में जिमिन का नाम लेके शेयर करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन की टीम की रैंक सेकंड आई थी, इस वजह से जिमिन उतनी तो खुश नहीं थी, मगर उसे खुशी थी कि एन मौके पर ही सही, मगर उन लोगों ने सेकंड पोजीशन तो ले ही ली। आज तो बहुत ही ज़्यादा थक गई, मुझे घर जाना है और सिर्फ सोना है। वैसे जेहू बता रहा था कि ते 7th रैंक पे आ रही है। मुझे तो पता था कि तेने बहुत अच्छा किया है। बाय द वे जिमिन ते के लिए खुश थी, बट एज वेल कि वो सिर्फ बताने वाली तो है नहीं और ना ही तो उसे एक्सप्रेस करने वाली है, और यही रीज़न था कि उसने कुछ भी नहीं कहा ते से और ना ही तो उससे मिली। इसके बाद वो घर के लिए निकल जाती है। क्या बात है, आप यहाँ पर क्यों बैठे हो? देखो कॉल नहीं किया? कैसे करूं? तुम्हें तो पता है मॉम ने पहले हमें वहाँ जाने से मना कर दिया और अब स्ट्रिक्टली कहा है कि मैं उसे कॉल भी ना करूं। समझ नहीं आता कि मॉम चाहती क्या है। हम सभी को अलग करना, अब समझते क्यों नहीं? पहले उन्होंने जिंदगी को यहाँ से निकाल दिया ना। नहीं हुए, मॉम ऐसा क्यों चाहेंगी? मुझे बस समझ तो नहीं आती कि वो चाहती क्या है, मगर मैं चाहता था कि आज देखे रिजल्ट डे पर हम दोनों जाएं, मगर खैर। लेकिन कल मेरी शादी पर तो दी आ सकती है ना? आई मीन वो तो एंगेजमेंट में भी नहीं आई थी। तो हाँ, आप उन्हें कॉल करके इनवाइट करो ना। तो क्या मैं उन्हें कॉल करके इनवाइट करूं? हाँ, और वही मैंने भी कहा, मुझे पता है कि आपको मना नहीं करेगी। वो तो मैं जानता हूँ कि वो मुझे मना नहीं करेगी, मगर मॉम, कहीं वो मुझसे गुस्सा ना हो जाए। वो हमसे गुस्सा नहीं होगी क्योंकि हम ये सब उन्हें बताकर करेंगे ना। ठीक है, मैं उन्हें बताऊंगा, लेकिन मैं पहले दी को इनवाइट करूंगा, उसके बाद मैं उन्हें बताऊंगा, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इसके बाद रोहान जिमिन को कॉल करता है। हाँ, ये रोहान मुझे कॉल क्यों कर रहा है? कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात। रोहान, मैंने तुम्हें समझाया था कि नहीं? मैंने बार बार तुमसे कहा था कि मेरे वहाँ से जाने के बाद तुम मुझे कॉल नहीं करोगे। फिर ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे ये भी पता है कि मैं सही कर रहा हूँ। दी, कल मेरी और लिसा की शादी है। एंगेजमेंट में तो आप नहीं आए, लेकिन कल भी मैं नहीं आऊँगी। रोहान, तुम्हें अच्छे से पता होता है कि तुम्हारे सवालों का मेरे पास क्या जवाब होता है, फिर भी तुम ये बात मेरे मुंह से सुनना चाहते थे। हाँ, और मुझे पता है कि कल आप ज़रूर आएंगी। रोहान, क्यों मुझे बार बार मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हें ना ही कहूँ? तुम्हें भी पता है कि मैं जो बात बोल दूँ उस पर अड़ जाती हूँ। तुम्हें पता है कि मैं कल नहीं आऊँगी, फिर भी तुम ये सब जानबूझकर। मैं नहीं आ सकती, प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो। दी, समझा था मैंने, इसलिए तो पहली बार में मैंने आपको यहाँ से जाने के लिए आपकी बात मानी थी ना, तो अब आप मेरी बात नहीं मान सकती क्या? प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और वो आप ही थी जिन्होंने मुझे और लिसा को मिलाने का इतना बड़ा काम किया था, फिर आप हम दोनों की शादी में नहीं रहेंगी तो मैं। रोहान, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है। तो दी कब होगी? जब रोज और युंगी हायम की शादी हो जाएगी? व्हाट? क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना, युंगी हायम दूसरी शादी कर रहे हैं
और अब मेरी शादी तक देखने के लिए नहीं आ सकती? क्यों? क्या आप मुझसे इतनी नाराज है? हाँ तो वो करे दूसरी शादी, मुझे उससे क्या। और रोहान, मैंने तुम्हें अभी अभी समझाया कि मैं नहीं आ सकती तो नहीं आ सकती, बस। दी प्लीज़ इसे छोड़ दो। अब पूरी शादी नहीं तो आप रिंग सेरेमनी के टाइम तो आप मेरे आसपास रह सकती हैं ना, प्लीज़। मेरी बस ये आखिरी ख्वाहिश है और मैं नहीं जानता, आपको आना ही पड़ेगा। वेट, मुझे ऐसा लग रहा है शायद मॉम आ रही है। मैं बाद में आपको कॉल करता हूँ, बाय। इतना बोलकर रूहान कॉल कट कर देता है। हे रूहान, एक सेकंड। योंगी दूसरी शादी कर रहा है? खैर, ये तो उसकी मॉम हमेशा बोलती थी, मगर उसका डैड नहीं चाहता कि यह शादी हो। हाँ नामचीन अंकल, आप यहाँ? कुछ खास नहीं जिमिन, बस मैं भी तुम्हें इसी सच से वाकिफ कराने के लिए यहाँ आया था, मगर रूहान ने मेरा काम और भी आसान कर दिया। वैसे अब वक्त आ गया है कि तुम उस सच को बाहर ला ही दो। यानी कि योंगी दूसरी शादी कर रहा है? हाँ जिमिन, और ये तो तुम्हें खैरियत से याद ही होगा कि ये सब कौन कर सकता है, एज वेल माई वाइफ। और मैं चाहता हूँ कि अब तुम सारा सच पूरी फैमिली को बता दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा योंगी कोई भी गैर कानूनी काम करे, जैसे कि पहली बीवी के जिंदा रहते तक दूसरी शादी करना। एज वेल यू नो। वो तो मुझे पता है, बट अंकल देयर वाज अ डे जब उसने मेरे लिए कुछ खास चीज़ें की है। ही डिड लॉट्स ऑफ थिंग्स। मैं ये सब करने के बाद उसकी नज़रों में और गिर तो नहीं जाऊंगी? ओह जिमिन, उसे तब तुम गलत लगोगी जब उसे इन सब चीज़ों से कोई हर्ज होगा। जिमिन, वो भी यही सब चाहता है। वो भी उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता, जस्ट बिकॉज की जन चाहती है, इसलिए वो ये शादी करने के लिए राजी हुआ है। वरना वो तुमसे सच में बहुत प्यार करता है बेटा, और मैं जानता हूँ कि उसे इन सब में कुछ भी गलत नहीं लगेगा। बस तुम मुझसे वादा करो कि तुम जो गलती योंगी कल करने जा रहा है उससे उसे रोक लोगी, प्लीज़। और ये शादी नहीं होने दोगी। अंकल जस्ट वेट एंड वॉच, मैं कुछ भी गलत होने नहीं दूंगी। इसके बाद नामजुन जिमिन को हक करता है और वहाँ से चला जाता है। बाय द वे, जिस सच के बारे में ये दोनों बात कर रहे हैं वो तो हमें आगे पता चलेगा, बिकॉज इस ट्विस्ट के साथ एक क्लाइमैक्स भी इस स्टोरी में आने वाला है। सो लेट्स सी। ये लो, ये पैसे रखो, और जैसा कुछ भी मैंने तुम्हें कल करने के लिए कहा है वैसा ही करना। मुझे पता है कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा और रूहान उस लड़की को भूल भी जाएगा। Yes, boss. We will done. इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हाँ, अब देखती हूँ मैं ये शादी कैसे होती है। वैसे जिमिन को यहाँ से निकालने का आइडिया उतना भी बुरा नहीं था। अच्छा हुआ कि जिमिन यहाँ पर नहीं है, वरना ये शादी तो वो करवा के ही रहती। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ कल का इंतज़ार है। Yeah, I'm so excited through. By the way, मिस पार्क यानी कि जिमिन के बुआ ने क्या करने के बारे में सोचा है ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। Cause सस्पेंस है भाई। Let's see आगे क्या होता है। रात के 11 बजने वाले हैं। अभी तक नामजुन आए क्यों नहीं? मुझे तो समझ नहीं आता आखिरकार उनके दिमाग में चल क्या रहा है। मॉम, हाँ योंगी, तुम अभी तक सोए नहीं? वो मेरी एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी तो बस मैं उसी में बिजी था। वो मुझे थोड़ा हेडेक हो रहा था तो बस आपसे मेडिसिन लेने आया था, मगर आपको देखकर लग रहा है कि शायद मेडिसिन की ज़रूरत मुझसे ज़्यादा आपको है। क्यों? क्या डैड अभी तक घर नहीं आए? हमेशा की तरह लेट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार वो कुछ कर रहे हैं कल के लिए।
लगा तो मुझे भी था कि डैड कुछ करने वाले हैं, बट मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। मॉम, मुझे ऐसा लगता है आपकी तबीयत और बिगड़ सकती है। आप अभी मेडिसिन लेकर सो जाइए। डैड आएंगे तो मैं उनसे खुद बात करूँगा। जानती हूँ तुम उनसे बात करोगे और वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हें मुझसे ज़्यादा और कोई नहीं जानता। मैं उन्हें खुद समझाऊंगी, क्योंकि मैं कल कोई भी बखेड़ा नहीं चाहती और तुम दोनों की शादी टूटे। मॉम, आप नेगेटिव सोचना बंद करिए, क्योंकि मुझे पता है कि सब कुछ ठीक होगा। और डैड, उन्हें भी समझ आ जाएगा कि जो वो करना चाहते हैं वो कितना गलत है। आप प्लीज़ इतना टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं नहीं सोचना चाहती, मगर तुम्हारे डैड जब से वो जिम से मिले हैं उनका बिहेवियर बहुत डिफरेंट हो गया है। तुम मुझसे प्यार से बात तक नहीं करते हैं, और ना ही तो उन्हें मेरी कोई पड़ी होती है। देख रहे हो ना तुम, मेरी मर्जी के खिलाफ जिमिन को इस घर की बहू बनाने का इतना क्या हो रखा है उन्हें, मुझे तो समझ नहीं आता। मैं मानती हूँ कि जिमिन उसके बेस्ट फ्रेंड की बेटी थी, मगर इसका मतलब मॉम बस प्लीज़, मैंने अभी अभी कहा, इतना टेंशन क्यों ले रही हैं? प्लीज़ आप मेडिसिन लीजिए और सो जाइए। मैं डैड से बात करूँगा, प्लीज़ आप अभी मेरी बात मानिए। मान तो लूँ। आई होप सो कि तुम्हारे डैड तुम्हारी बात मानेंगे, उन्हें माननी पड़ेगी। अभी आप मेडिसिन लेकर सो जाइए। हाँ, शायद आ गए, मैं देखता हूँ, आप बैठिए। इसके बाद यूंगी जाकर डोर ओपन करता है। हाँ यूंगी, तुम अभी तक जाग रहे हो? बस आपका इंतज़ार कर रहा था। डैड प्लीज़, मामा भी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है, आप उनसे कुछ भी ऐसा मत कहिएगा जो उन्हें हर्ट करे। यंगी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे फादर इन लॉ की टाइप्स बात करते हो? लाइक वाई? क्यों तुम निर्जन की इतनी पड़ी रहती है? उसे संभालने के लिए मैं हूँ, तुम अपना देखो फ़िलहाल। डैड प्लीज़, मैं भी किसी भी तरह के बहस के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। वैसे भी मॉम इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है, उनका बेबी कितना ज़्यादा हाई हो गया था वहाँ कॉलेज में, और अब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कल कुछ भी हो। आप कुछ भी नहीं करेंगे, है ना? हाँ, वो तो मैं सोचूंगा, मगर फिलहाल जाता हूँ, पहले जिन से तो बात कर लूँ। वैसे कल आप कुछ भी नहीं करेंगे, है ना? आई मीन जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा तो कुछ भी नहीं, राइट? वेट, क्योंकि तुझे नहीं लगता तो अपने बाप से भी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? बी इन योर लिमिट्स, मैं जिनको संभाल लूँगा, तुम्हें फ़िलहाल अपने बारे में सोचना है, अंडरस्टूड? डैड, मैं समझ गया। वैसे भी पूरी ज़िंदगी मुझे ही तो समझदार बनकर रहना पड़ेगा। एक आप है जो मेरी बात मानते नहीं, दूसरी मॉम जो मेरी बात सुनना चाहती नहीं, और एक वो है जिसे मुझसे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आई एम हियर। अभी आप रूम में जाइए। ओफो यूंगी, तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, जिनको मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा, और जो होगा वो सही होगा। मैं तुम्हारे साथ गलत होने बिल्कुल भी नहीं दूंगा, ठीक है? अब अपने कमरे में जाओ और शादी की तैयारियां करो। शादी की तैयारी जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। क्या? कुछ कहा क्या तुमने? हाँ, वो मॉम की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, अब उन्हें मेडिसिन दे दीजिएगा, और प्लीज़ डिनर करके सो जाइए, और मॉम का ख्याल रखिए। मुझे अपने रूम में जाना है। इतना बोलकर यूंगी वहाँ से चला जाता है। बाय द वे, यूंगी थोड़ा घबराया हुआ, थोड़ा नर्वस है, बिकॉज उसके डैड उसकी बात मान नहीं रहे। वो जिस लड़की से प्यार करता है वो उसे समझना और उसके बारे में जानना नहीं चाहती, और उसकी मॉम है जो कि उसे ज़बरदस्ती किसी और के साथ बांधना चाहती है। बेचारा यूंगी कहाँ फंस गया है, बस इसी बात से उसे टेंशन हो। बस यूंगी, आज की रात तुम खुद को संभाल लो, क्योंकि कल तो कोई आ जाएगी तुम्हें संभालने। जस्ट वेट एंड वॉच।
इसके बाद नामजुन अपने रूम के लिए चला जाता है। तो आ गए तुम। वैसे क्या प्लानिंग सोची तुमने और तुम्हारी उस एक्सपायर्ड बहू ने? ओह जन, डोंट आस्क मी दैट। मुझे पता है तुम डिस्परेट रहती हो हर क्लाइमेक्स को जानने के लिए, बट इस बार तुम्हें वेट करना होगा। कल तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तो शट अप नामजुन, एंड प्लीज मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कल कुछ भी ऐसा मत करना जिससे मेरा बेटा एक बार फिर से हर्ट हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जन्म पहले से हटा जो कुछ भी तुम कर रही। देखो जन, बाहर युंगी ने मुझे समझाया था कि मैं तुमसे ठीक से बात करूं। आई मीन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो प्लीज मेडिसिन लो और सो जाओ, मुझसे बहस मत करो। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं जो कुछ भी युंगी के लिए कर रही हूँ उससे वो हर्ट हो रहा है? कैसे? जन प्लीज, आई एम टेलिंग यू क्लामली, सो जाओ, गो बेड नाउ प्लीज। नामजुन अब मुझे बताओ, क्या मैं युंगी के लिए जो कर रही हूँ वो गलत है? क्या मैं उसकी दूसरी शादी कराकर कोई गलती कर रही हूँ? हाँ जिन, बिकॉज युंगी जिमिन से प्यार करता है, वो किसी और लड़की के बारे में सोच ही नहीं सकता। और तुम ये बात मानो या ना मानो, अगर मुझे बखूबी पता है, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में जिमिन के लिए प्यार देखा है। नहीं, मैं नहीं मानती। युंगी मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। उसने कहा था कि उसे अब जिमिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो वजह थी कि मैंने सोच लिया था कि मैं उसकी दूसरी शादी कराऊंगी। युंगी मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा। कहीं नामजुन जो कह रहे हैं वो ठीक है। जिन, अभी तुम्हें नहीं मानना है मत मानो, मगर युंगी खुद जब अपने मुंह से कल ये सब बताएगा तब तुम खुद समझ जाओगी। फिलहाल अभी सो जाओ, ज़्यादा स्ट्रेस लेना तुम्हारे हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम जानबूझकर मुझे घुमा रहे हो। नामजुन प्लीज जिमिन के साथ रहना बंद कर दो। मैं जा रही हूँ सोने। ठीक है, चली जाओ, मगर एक बात बता कर जाओ। अगर तुम्हें पता चला कि युंगी सच में जिमिन से आज भी उतना ही प्यार करता है तो तुम क्या करोगी? नामजुन की बात पर जिन अचानक से थम जाती है। मैं वही करूँगी जो एक माँ को अपने बेटे के लिए करना चाहिए। फिर भी क्या? मैं उन दोनों की शादी फिर से करा दूंगी। अच्छा, तो रेडी हो जाओ युंगी की पहली बीवी से दूसरी शादी करवाने के लिए। फिलहाल सो जाओ, इतना स्ट्रेस मत लो प्लीज। हाँ, जंगकुक तो मिट गए। लुक, ये आउटफिट मेरे में कैसे लग रहा है? जरा मैं नजदीक से देख लूं तब बता सकता हूँ। जंगकुक, क्या कर रहे हो तुम? वो दे, भूल गई ना। अभी अभी तुम्ही ने तो कहा कि ये ड्रेस तुम पर कैसा लग रहा है, और तुम तो मेरे बारे में जानती ही हो। टेस्ट एंड ट्रायल। तो बस मैं नजदीक से देख रहा हूँ कि तुम इस ड्रेस में कैसी लग रही हो। जंगकुक, वो क्या हुआ थे? तुमने वादा किया था कि जब तक दी हम दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर लेती हम। ओह हाँ, सॉरी। के बाद जंगकुक थे को छोड़कर फ्रेश होने के लिए चला जाता है। हाय, आई एम सॉरी जंगकुक। हाँ, अब इतना टेंशन मत लो, मुझे पता है ये जरूर आ जाएंगी। वो तो मुझे पता है, मगर यूं भी मुझे अजीब सा डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो आज कुछ होने वाला है। हो तो रही है आपकी शादी, या फिर कहूँ बर्बादी। तो शट अप यूं।
ऐसा कुछ नहीं है। मेरी शादी तो हो रही है, मगर ऐसा लग रहा है मानो कुछ ऐसा होने वाला है जिससे दी की ज़िंदगी में कोई बदलाव आने वाला है। मुझे डर लग रहा है, अगर उनके साथ कुछ हुआ तो ये सही होगा कि वो यहाँ ना आए। कुछ नहीं होगा है उन्हें, जानते नहीं क्या आप, माफिया कोई ना हो, कुछ नहीं होगा उन्हें, सब हैंडल कर लेती है। इसी बात का तो डर है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेती है। आई होप सो वो आए तो, मगर ऐसा कुछ भी ना हो। बस मैं यही सोच रहा हूँ, और जैसा तुमने कहा वो सब हैंडल कर लेगी, वही हो। रोहन तुम रेडी? ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल। वैसे आज तुम कुछ ज़्यादा ही हैंडसम नहीं लग रहे। अच्छा जी, तो वो ग्रूम है तो उसकी तारीफ बस, और मैं? तुम तो पहले से भी ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। अच्छा, अगर तुम दोनों रेडी हो तो हम निकले अब? हाँ मम, जाएंगे तो। बट उससे पहले मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ बोलो ना रोहन, क्या हुआ? वो सगाई के दिन पर तो दी नहीं आ पाई थी, इसलिए मैंने आज उन्हें इनवाइट किया है। क्या? मम प्लीज़, बाकी दिनों की बात अलग थी, मगर आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं बस उन्हें अपने आसपास चाहता था। ऑफ कोर्स माय सन, आई अंडरस्टूड कि तुम्हें उसकी ज़रूरत है, और अच्छा ही किया तुमने उसे बुला लिया। वैसे भी कौन सा शादी होने वाली है। कुछ कहा क्या आपने? नहीं। अब हम चले या फिर शादी भी यहीं पर होने वाली है? नहीं, चलिए। वेल डन माय सन, जो काम मैं नहीं कर पाई वो तुमने कर दिखाया। अब देखती हूँ जिमिन को मुझसे कौन बचाता है। शादी के लिए सब कुछ तैयार है, मगर मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि मैं कुछ सही कर रहा हूँ। क्यों? मैंने तो पहले ही खुद को समझा लिया था कि मुझे जिमिन के बिना रहने की आदत हो जाएगी। फिर क्यों अब मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही है। यूंगी तुम रेडी? ओह मेरे शेर, सच अ हैंडसम बॉय। शायद इसीलिए कॉलेज टाइम पर सारी लड़कियां तुम पर मरती थी। वैसे अब चलें? हॉबी, जब तुम येन के साथ यहाँ से भागे थे तब तुमने कुछ ऐसा महसूस किया था? आई मीन नर्वसनेस और कोई ऐसा डर? नहीं तो? शुगर, लुक, उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था, और जिससे मैं प्यार करता था वो तो मुझे मिल गई थी ना। समझा। तुझे तो तेरा प्यार मिल गया, मगर अफसोस। क्या छोड़, हम बाहर चलते हैं। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। क्या बात है योंगी, शादी के दिन सभी का चेहरा एकदम खिल उठता है, मगर तुम्हारे बल्ब का फ्यूज क्यों उड़ा हुआ है? नहीं बुआ, ऐसा कुछ नहीं है। और बात रही मेरे चेहरे की, तो आप तो मुझे बचपन से जानती हैं। मुझे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, और ज़्यादा मिलना तो बिल्कुल भी नहीं। हेलो बडीज, व्हाट्स अप? आई एम लुकिंग हैंडसम, हाँ? बाय द वे शुगर, डिड यू नो कि जंगकुक आज इतना ज़्यादा खुश क्यों है? हाँ, इट्स ऑब्वियस, मेरे फेवरेट है, उनकी शादी हो रही है तो मैं खुश तो होऊंगा ही ना। जंगकुक, दैट वाज नॉट रीजन, बिकॉज तुम्हें खुशी हो रही है कि जिस तरह से शादी के बाद मेरी और तुम्हारी बैंड बजी है, द एग्जैक्ट थिंग वाज गोइंग टू हैपन विद हिम। शुगा के साथ भी अब वही होने वाला है, बस इसी बात की खुशी तुम्हें हो रही है। क्या, वैसे आप समझदार तो बहुत है। वैसे रीज़न तो यही है, बिकॉज हम दोनों की बैंड बजे, मैं बस इतना ही नहीं चाहता। ओह हेलो, एक्सक्यूज़ मी, अगर मस्करी करना बंद हो गया हो तो जाओ और देख कर आओ लिसा रेडी हुई या फिर नहीं। देखो भेजो, या फिर मैं चाहता हूँ कि पहले उसकी शादी हो। हाँ भाई, ते और ये जाओ जल्दी से देख कर आओ लिसा रेडी हुई या फिर नहीं।
नहीं होंगी, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होने वाला। कॉज तुम घर में बड़े हो और इसलिए हमने सोचा है कि तुम्हारी शादी पहली होगी। वैसे मॉम का कहना भी सही है, कॉज पिछली बार तो जंकुक और मैं हम दोनों ही नहीं थे ना जब तुम्हारी और जिमिन की शादी हुई थी। हाँ, जैसा आप लोगों को ठीक लगे आप करिए। हाँ, कौन है? तुम कौन हो? हाँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। इसके बाद वो लोग लिसा को लेकर वहां से चले जाते हैं। अटेंशन एवरीवन, वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, सभी मैरिज हॉल में आ जाएं। इसके बाद सभी मैरिज हॉल के लिए आ जाते हैं। बाय द वे, अब शादी होगी या नहीं, किस सच के बारे में नामजून अर्जुन बात कर रहे थे, इसके बारे में हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।